पहले आप लोग को कर लूँ। लेकिन मानता नहीं। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब खुश स्वस्थ मस्त हो गए। और देखिए अभी दोपहर का टाइम है। सबसे पहले आप लोगों को गुड आफ्टरनून। और है कि मानता नहीं, तो अभी खाने में आज बना रही हूँ, दिखाती हूँ। बोलने से क्या होता है, दिखाना चाहिए। तो दोस्तों खाने तो मैंने उबाल लिया है। थोड़ा सा ही था, थोड़ा सा रहता है तो पूरा फैमिली खत्म कर लेते हैं एक ही दिन में। तो ये है चौलाई का साग, और इधर चावल उबाल, और इधर दाल ने भी जोरों शोरों से सीटी मार रहा है। ये भी हो चुका है, इसे कम कर देते हैं। और इसके बाद बचा है, ये तो अभी कुछ नहीं है। इसी कढ़ाई में आज सब्जी बनाऊंगी। तो दोस्तों सोच रही हूँ आज केला की सब्जी बनाने का। बतीसा केला लाया है, उसका बहुत मज़ा आता है। यम्मी सब्जी बनता है, एकदम कुछ कुछ सा सब्जी होता है, बहुत टेस्टी लगता है, एकदम कम मसाले में, और फिर बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी सब्जी बनता है। तो वही बनाने जा रही हूँ। तो जा रही हूँ अभी पहले सब्जी को काट लेने। और आज बउआ तो अभी आ चुका है मेरा, तो आज वो फर्स्ट बार लाइब्रेरी से बुक लाया है। मतलब आज तक उसे नहीं पता था कि स्कूल में लाइब्रेरी होता है, तो उसमें का बुक हम घर पे ला सकते हैं। तो आज पहला बार बुक लेके आया है, और स्टोरी का बुक है। क्या नाम है बुक का? विक्रम एंड द वैम्पायर। देखिए विक्रम एंड वैम्पायर। हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे विक्रम बेताल, वही आजकल के बच्चों का ये इंग्लिश में बुक आ रहा है। हिंदी में भी, हिंदी में भी इसका वर्जन है। तो क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। स्टोरी पढ़ा अभी? As usual at meeting, अभी शुरू नहीं किया था पढ़ना? As usual, क्या हुआ आँख में? As usual at midnight, the vampire said, स्टोरी पढ़ना तो सबको अच्छा लगता है। हम लोग ने बचपन में बहुत कॉमिक्स पढ़े हैं। हम लोग के टाइम में तो कार्टूनी चैनल होता नहीं था, बस यही कॉमिक्स बुक होता था। तो हम लोग बस वही पढ़ा करते थे। तो बहुत मज़ा आता था पहले हम लोग के टाइम में। इधर से लाइट आ रहा था, इस वजह से इसको बंद कर दी। तो ये एक नया सूट ली थी, आप लोग को नहीं दिखाया था। थोड़ा सा ये मतलब इसका गला सही नहीं कटा हुआ है, थोड़ा सा ये ढीला है। ढीला होने के कारण ये इधर से उधर हो जा रहा है। तो ये है वो केला जो कल बाजार से है। कल सब्जी जो आया मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। अभी कितना केला है टोटल? 1 दर्जन लाए होंगे इसके पप्पा। 4 6 8 4 12 1.5 दर्जन लाए हैं। मैं सोच रही हूँ 5 केले की सब्जी बना दूँ। बहुत यमी होता है, बहुत टेस्टी। सुबह में इसकी भुजिया बनाई थी। क्योंकि साग है दोस्तों, तो साग है तो थोड़ा कम ही सब्जी लगेगा ना, तो इसलिए जा रही हूँ अपना बनाने। चलिए मेरे साथ आप लोग भी बनाने। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने इसे कढ़ी से ढक करके नमक का पानी डालकर, मतलब नमक डालकर 1 चम्मच के करीब छोड़ दिया था। तो आधे घंटे के करीब में मैंने छोड़ा था, ज़्यादा देर नहीं। छोड़ने के बाद इसका क्या होता है, इसका जो अब पूरे को इस तरह से छीलने के बाद दोस्तों बस इसे स्लाइस में काटूंगी। ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, बिल्कुल मीडियम साइज की स्लाइस काटूंगी। क्योंकि जब पतली काटते हैं तो वो भुजिया के लिए सही होता है, मगर सब्जी के लिए वो टूट जाता है।
तो इसलिए मैं इसका मोटा मोटा मीडियम साइज़ का स्लाइस कट के और उसके बाद आ गई हूँ छौंकती तो मैं सिंपल तरीके से हूँ बिल्कुल, बस प्याज और वो केला जो था ना दोनों को एक साथ ही डाल दिया, जीरा और सूखी लाल मिर्च का फोड़न देकर, और उसके बाद बस इसे इसी तरह से कुछ देर तक भूनूंगी। इसे तब तक भूनूंगी जब तक ये भुनता है, तब तक हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में छोटी छोटी सी हमारी जो काम होता है ना, उससे हमारे घर की तरक्की पे बहुत असर पड़ता है। तो इसलिए हमें छोटे छोटे से घर के जो है ना काम, जो हमारे पूर्वज बता के गए हैं, जो हमारे पूर्वज करते थे, अब हम जानते हैं कि वो धर्मशास्त्र में लिखा है या किसी भी गुरुजी के उपाय को सुनते हैं तो जानते हैं, मगर ये सब काम जो है ना हमारे पूर्वज पहले ही किया करते थे। तो अगर हम अपने पहले वाले जो हमारे पूर्वज किया करते थे उन सब कामों को ही हम फॉलो करें ना, तो हमारे घर में अगर हमारा पूजा पाठ में इतना मन नहीं भी लगता है, फिर भी हम छोटे छोटे कामों को करके अपने घर में तरक्की, सुख, शांति सब ला सकते हैं। दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहले शुरुआत है। पहले हमारे घर में हमारी दादी वगैरह थी, तो वो सुबह में बिना रसोई घर में स्नान किए नहीं जाती थी। तो पहले की दिनचर्या जो थी वो सिंपल सी थी, मगर अब हम लोग दौड़ भाग वाली ज़िंदगी जीते हैं, तो हमारे पास उतना समय नहीं होता। मगर शुरू में तो थोड़ी थोड़ी सी परेशानी होती है, मगर अगर हम चाह ले तो सब कुछ पॉसिबल है हमारे जीवन में, सब कुछ हम कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपका समय जो है ना, शुरू में आपको दिक्कत होगा, मगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और थोड़ा सा ध्यान दे के डेली करने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ सही से होने लगेगा। तो देखिए, सब्ज़ी वगैरह बनने के बाद, सब कोई के खाना खाने के बाद मैंने फटाफट से शाम का बर्तन भी धो लिया, क्योंकि इधर से बर्तन धोने के बाद उधर पूजा रूम का भी सारा भगवान का बर्तन उतार कर जो भोग लगाती हूँ ना, वो दिन में ही धो लेती हूँ, क्योंकि संध्या आरती के समय वहाँ साफ़ सुथरा रहे। फूल वगैरह नहीं उतारती, बस इसी तरह से वहाँ का हटाकर जितने भी उनके भोजन वाले हैं भोग लगाती हूँ वो। फिर अगरबत्ती वगैरह जो गिरा रहता है उसका, धूप बत्ती का मतलब ये सब जो जूठे बर्तन हुए ना, उन सबको हटाकर हमें साफ़ कर लेना चाहिए, ताकि संध्या आरती के समय कहा जाता है कि लक्ष्मी जी का आगमन होता है। तो उस समय ना ही हमें अपने घर का बर्तन धोना चाहिए और ना ही हमें पूजा रूम का बर्तन धोना चाहिए। तो उन सब के लिए जब हमारा ये 3-4 बजे का समय होता है ना, तो उस वक्त ही हमें बर्तन धो लेना चाहिए अपने घर में। और अगर झाड़ू लगाने की ज़रूरत हो तो वो भी हमें 4 बजे तक लगा लेना चाहिए, क्योंकि संध्या आरती का जो प्रदोष का समय होता है ना, उसमें संध्या आरती का समय होता है। और तुलसी जी को तो दोस्तों, जब सूर्य नारायण की हल्की लालिमा हो, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं कह सकती, मगर हल्की लालिमा हो, उसी वक्त ही तुलसी जी का दीपक जला देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जलाने से उसी समय कहा जाता है कि लक्ष्मी जी का हमारे घर में आगमन होता है। एक तो सुबह में सूर्योदय से पूर्व और संध्या काल में सूर्य नारायण के डूबने से पहले ही वो आने लगती हैं। तो उस समय हमें खासकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ना ही हम झाड़ू करें, ना ही हम बर्तन करें, चाहे वो घर का हो या पूजा रूम का हो, कोई भी बर्तन हमें नहीं करना चाहिए और ना ही उस समय हमें झाड़ू लगाना। अगर झाड़ू लगाना हो तो 4 बजे तक लगा लें, और बर्तन वगैरह भी धोना हो तो 4 से 5 बजे तक आप धो सकते हैं। गर्मी के दिनों में तो 5 बजे 5:30 बजे चलता है, और ठंड के दिन में तो 4 बजे तक हो जाना चाहिए। तो बस यही सब के साथ है, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।